दुर्योधन समझ जाए, और समझ जाएगा तो अच्छी ही बात है, भाई भाई में कम से कम लड़ाई तो नहीं होगी। पांडवों से कहा दिए, लेकिन तुम एकदम निश्चिंत भी मत होना कि वो समझ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि जिसे भगवान समझाने आए, क्या वो समझेगा नहीं? वो समझेगा, लेकिन भगवान खुद चाहते थे कि समझे ना। ये भगवान खुद समझाना नहीं चाहते थे इसे, क्योंकि ये पृथ्वी के भार बन चुके थे। और भगवान, हमारे भगवान का प्रणहिता, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रणकीन। भगवान ने भुजा उठा करके प्रण किया था कि मैं पृथ्वी से निश्चरहीन कर दूंगा। भगवान आज द्वारिका से चले हैं शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाने। दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन कहा ये फिर छलिया आ रहा है मेरे पास, हम भैया कुछ करने वाले नहीं हैं। मामा से बोले कि देखो मामा जी, हम बिल्कुल भी समझेंगे नहीं, ये भले कितना समझाने का प्रयास करे। शकुनी कहा तुम्हें समझने को कौन कह रहा है, लेकिन देख कन्हैया आ रहा है, पब्लिक के सामने दिखावा तो करना ही पड़ेगा। आज के राजा भी ऐसे दिखावा करते हैं, नेता लोग कितना दिखावा करते हैं। जैसे चुनाव का समय आता है, जो नेता कभी आपके द्वार पे नहीं आएगा, वो नेता आ करके प्रणाम करना शुरू कर देता है। बाबूजी ध्यान दीजिएगा, फलान छाप मेरा है? नेता भी दिखावा करते हैं। ऐसे ही शकुनी ने कहा दिखावा तो करो, पब्लिक सामने है, जब द्वारिकाधीश आएंगे तो पूरी पब्लिक उनकी स्वागत करेगी, तो तुम्हें तो स्वागत करना ही पड़ेगा। दिखावे से दुर्योधन ने हस्तिनापुर को दुल्हन की भांति सजवा दिया। लेकिन मेरे प्रभु, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को मेरी निर्मलता प्रिय है। आप दिखावा करोगे ना, खूब डंटिंग पेंटिंग लगा के आ जाओ, भगवान से तुम छिप पाओगे? भगवान तो सब जानते हैं। पूतना कितना सच संवर के ब्यूटी पार्लर से एकदम मेकअप करा के गई थी। उस समय भी ब्यूटी पार्लर था, माया का ब्यूटी पार्लर था। आज ब्यूटी पार्लर, पहले जमाने का माया ही आज ब्यूटी पार्लर बन गया है। चाहे जितनी काली कलूटी हो, ऐसी दुल्हन को सजा देते हैं कि दूल्हा देखने के बाद तुरंत पसंद कर ले भगवान को। लेकिन मेरे जैसे तुम हो वैसे आओ उनके पास, कोई मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन खूब छलावे से सजाया, भगवान हमारे द्वारिकाधीश आए। दुर्योधन के सजावे को भगवान ने देखा तक नहीं, उस भीड़ में देख रहे थे कि मेरा विदुर कहाँ है, मेरा भक्त विदुर कहाँ है। क्योंकि भगवान जान चुके थे कि विदुर को दुर्योधन ने मंत्री पद से हटा दिया है। फिर भी मेरे ठाकुर खोज रहे थे कि मेरा वो विदुर कहाँ है। भीड़ में विदुर जी ने भगवान को देखा, भगवान ने विदुर जी को देखा और नजरें मिलाई, इशारे में बोला मैं तेरे घर जरूर आऊंगा, तुम याद रखना, जाओ व्यवस्था करो। विदुर जी ने विदुरानी से कहा देख कन्हैया ने इशारे में कहा है कि मेरी कुटिया में आएगा, तो जरूर आएगा, तू चल तब तक व्यवस्था कर, हम देख कर आते हैं कि पांडवों के भाग्य में क्या फैसला होने वाला है। विदुर जी महाराज भी गए, भगवान भी सभागार में प्रवेश किए। भगवान को बिठाने के लिए सोने का सिंहासन बनवाया था, इस पे कन्हैया को बिठाऊंगा। भगवान को चापलूसी संसार को प्रिय है, भगवान को चापलूसी बिल्कुल नहीं प्रिय है। दुर्योधन के उस सिंहासन पर भगवान नहीं बैठे। भगवान ने कहा नहीं, मैं हस्तिनापुर आया हूं, अपने बुआ के घर आया हूं, कहीं स्पेशल थोड़ी कहीं गया हूं। अरे हम यहीं पे ठीक हैं, लेकिन जो मैं कहने आया हूं उसको सुनो। मैं 5 ही गांवों से अपने पांडवों को मना लूंगा, 5 ही गांव तुम दे दो, मुझे आधी भूमि नहीं चाहिए। दुर्योधन बोला महाराज 5 गांव मांगने आए हैं? सोच्यग्र भूमि नैव दास्यामि बिना योद्धेन केशव। ये देखो सुई, एक सुई ले लो ना, सुई ऐसे गिराओ, जितने पे सुई का नोक की भूमि है, दुर्योधन ने कहा उतनी भी भूमि मैं देने वाला नहीं हूं, चाहिए तो युद्ध करो।
बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने वाला नहीं हूं। भगवान क्रोध में आ गए, बोले दुर्योधन तू सठ है, मूर्ख है, तुझे पता भी है कि युद्ध किसे कहते हैं? युद्ध में लाखों नारियां विधवा हो जाती हैं, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तुझे युद्ध का भी जानकारी नहीं है। और ये जो तेरा युद्ध होने जा रहा है ना, ये विश्व युद्ध होगा। विश्व से यहां युद्ध करने के लिए सैनिक आएंगे। सोच कितने सैनिक मारे जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुझे पता भी है? शकुनी ने हाथ दबाया। दुर्योधन कार्य क्या बोल रहा है? मीठी बात बोल। फिर हंस के बोला दुर्योधन, अरे चलिए ये सब बातें आप सब बड़े लोग मिल करके कर लेना। चलो, मेरी माँ जैसे ही सुनी कि आप आ रहे हो ना, मेरी अंधी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन आपके लिए बनाए हैं, चलो पाओ। भगवान ने कहा दुर्योधन तू क्या समझता है मैं भूखा हूं? देख, भोजन दो ही स्थितियों में होती हैं। एक, भूख लगी हो तब आदमी भोजन करने लगता है। दूसरा, भूख ना भी लगी हो और खिलाने वाले का प्रेम हो। महाराज थोड़ी सी तो खानी पड़ेगी, थोड़ी सी। भूख ना लगी हो, पेट भरा हो, फिर भी उसके प्रेम को देख करके व्यक्ति खा लेता है। और दुर्योधन मुझे भूख भी नहीं है और तुझे मेरे प्रति प्रेम भी नहीं है, और आज तो कदापि नहीं मैं तेरे घर खा सकता। क्यों? क्योंकि आज तो मेरा निमंत्रण विदुर के घर है। अब और ठहाका मार करके दुर्योधन हंसा। ओहो, विदुर के घर? हाँ, अरे आपको शायद पता नहीं, विदुर इस समय पद पे नहीं है। अब वो महामंत्री नहीं है, अब साधारण कुटिया में रहते हैं। भगवान ने कहा दुर्योधन यही तो तेरा सबसे बड़ा कमी है, इसीलिए तो दुर्योधन कहा जाता है। अरे मुझे उस कुटिया में जो मिलेगा हम वही पा लेंगे, लेकिन निमंत्रण दिए हैं विदुर जी तो वही हम पाएंगे। विदुर जी उस सभा में थे। विदुर जी सोचे कि इसे हम कभी निमंत्रण दे दिए, हम तो कभी कहे ही नहीं कि कन्हैया तू मेरे घर आना खाने, लेकिन ये कह रहा है तो आएगा जरूर। विदुर जी तुरंत ही भागे भागे मार्केट में गए, जा करके सोचे कन्हैया तो मेरा माखन मिश्री खाता है। विदुर जी लगे माखन मिश्री का लोना खरीदने। इधर विदुरानी स्नान करके शुद्ध पवित्र हो रही, मेरा कन्हैया मेरी कुटिया में आ रहा है। आज मेरे ठाकुर भक्त विदुर की कुटिया में उस तरह से जा रहे हैं जिस तरह से भक्त भगवान के मंदिर में जब जाता है दर्शन करने तो पैर से जूती चप्पल सब कुछ निकाल करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है, हाथ पांव धुल लेता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जैसा भक्त मुझे मानता है वैसे ही हम उसे मानते हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान। तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। भगवान से भक्त कहता है प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, और ऐसी कोई रिश्ता बना लो हमेशा हम आपके ही बने रहें। भगवान मेरे विदुर की कुटिया में खड़ाऊ निकाल करके कुटिया में जा रहे हैं। कुटिया के द्वार पर पहुंचे। पहले टाटी लगती थी कुटिया में, जब कुटिया बनाई जाती थी जिसका छप्पर का मकान होता था
उसके यहाँ टाटी लगती थी। ऐसे विदुर जी की कुटिया में एक टाटी लगी थी। भगवान ने सोचा कि दरवाजा बंद है तो इसका मतलब अंदर जाना वर्जित है। भगवान ने पीटा, ओ काकी, आवाज लगाई। अब काकी के कान में जैसे ही कन्हैया की आवाज पहुंची, काकी तो इतने भाव विह्वल हो गई। हम आप कहते हैं ना कि भगवान आ जाएं तो ये बोलेंगे वो बोलेंगे, भगवान अभी आपको मिल जाएं तो आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे। एक शब्द भगवान से आप बोल नहीं पाओगे, चाहे जितना कह लो कि मैं ये बोलूंगा, ये बात करूंगा, ऐसा कहूंगा। भगवान मिल जाए तो एक शब्द आप नहीं बोल सकते। विदुर रानी ने जैसे ही कन्हैया की आवाज सुनी, वो तो भाव विह्वल हो गई, भूल गई कि मैं नहा रही हूं, भूल गई कपड़े पहनना, भूल गई कपड़े, जो जैसी थी विदुरानी भागी भागी आई, गेट खोली। कन्हैया ने देखा ये तो काकी जैसे थी वैसे चली आई। भगवान ने अपनी पीताम्बरी उठा करके ओढ़ा दिया काकी को। बोले काकी अरे कपड़ा तो पहन लेती, आओ कन्हैया तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। विदुरानी पूरी कुटिया में चक्कर लगवाने लगी भगवान को। भक्त पागल हो जाता है जब भगवान को पाता है। देखिए, आप देखते होंगे कभी हमारे मन में चाह आती है कि हमारे घर में एसी लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, एसी जिसके घर में लग गया वो कितने दिन तक सुख था, कितने दिन तक सुखी था? जब नई नई एसी लगती है तब बड़ा खुश होता है व्यक्ति, हमारे घर एसी लगी है भाई। लेकिन वही 2 दिन बाद एसी का खुशी समाप्त हो जाता है, फिर तो वो डेली के रूटीन में हो जाता है। कोई भी सांसारिक खुशी पल भर का होता है, हमारी आत्मा भी उस खुशी को खोजता है जो हमेशा के लिए कायम हो जाए, लेकिन हम इसे सांसारिक सुख दे करके भुलवाए रहते हैं। जैसे बच्चे को, बच्चा रोने लगे तो माँ घुनघुना दे करके बच्चे को भुलवा देती है, ऐसे ही हम अपने आत्मा रूपी बच्चे को साधारण सुख में भुलवाए रहते हैं। अभी हमें वास्तविक सुख मिल जाए, परमात्मा का मिलन हो जाए, तब हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारी आत्मा हमेशा परमात्मा की खोज में लगी है, लेकिन विषयों में हम इतना अटक गए हैं कि हम उसे चाह कर भी नहीं खोज पा रहे। विदुरानी इतनी पागल हो गई, कन्हैया तू यहाँ बैठ, देख मैं यहाँ पोछा लगाई हूं, तू यहाँ बैठ। भगवान बोले काकी अब तो मैं यहीं बैठ गया, आप कहीं घूस हटने वाला नहीं हूं। भगवान बैठ गए। काकी बहुत तेज की मुझे भूख लगी है, तो मुझे भोजन करा। विदुरानी ने कहा कन्हैया रुक कुछ क्षण, अभी तेरे काका बाजार गए हैं, अभी माखन मिश्री लेकर आएंगे, तू खाना। भगवान ने कहा नहीं काकी भूख अभी लगी है, तू बाद की बात कर रही है, भूख मर जाएगा तो क्या खाऊंगा, तू अभी लेकर आ जो तेरे पास है। काकी गई, तुरंत केले के बगीचे से एक घौद केला काट करके लेकर आई, कन्हैया के पास थाल लगाई और इतनी पागल हो गई भगवान के प्रेम में कि कन्हैया के मुख को निहारे जा रही हैं, केला छिले जा रही हैं, छिलका भगवान को पकड़ाए जा रही हैं और गोझा जो है बाहर रखे जा रही हैं, और भगवान भी हमारे छिलका खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और विदुरानी एक टक भगवान को देखते हुए छिलका दिए जा रही हैं। बहुत देर व्यतीत हो गया। विदुर जी महाराज मार्केट से लेकर के माखन आए, चलो कन्हैया मेरा आने वाला है, दरवाजा पीटे। ओ विदुरानी अरे खोल दरवाजा, तुझे पता नहीं कन्हैया आने वाला है। विदुरानी ने कहा क्यों चिल्लाते हो जी? बोले कन्हैया आने वाला है, जल्दी से व्यवस्था कर, सब ले ये माखन लाया हूं। अरे कन्हैया आने वाला है कि आके बैठा है? अच्छा आ गया कन्हैया, ठीक है। अच्छा तूने कुछ पानी दाना पूछा कि नहीं? हाँ महाराज वो तो खा रहे हैं केला। अच्छा तब बहुत अच्छा, बड़े प्रसन्न हुए विदुर जी। लेकिन आकर के देखे तो यहाँ महाराज केला नहीं, केले का छिलका खाए जा रहे हैं। भगवान मेरे केले का छिलका खाए जा रहे हैं। विदुरानी को विदुर जी ने बहुत तेज डांटा, पागल कहीं की, तुझे पता नहीं कन्हैया कितने दिन बाद हमारे कुटिया में पधारा है और तू जो है इसे केले का छिलका खिलाए जा रही। अब विदुरानी की आंख खुली, राम राम, मैं तो कन्हैया को छिलका खिला रही थी, अरे गूझा कहां गया? देखिए गूझा तो बगल पड़ा है, केले का छिलका कन्हैया खाए जा रहे हैं।
विदुर जी ने कन्हैया को भी डांटा, कन्हैया इसे कम से कम नहीं पता था, तुझे तो पता होना चाहिए कि तू छिलका खा रहा है कि केला खा रहा है। कन्हैया ने कहा, देखो काका, जैसे विदुरानी काकी मुझे प्रेम से खिला रही थी वैसे ही मैं प्रेम से खाए जा रहा था। कन्हैया को विदुर जी ने एक माखन का लोना उठाया, कन्हैया ये खा, देख तेरे लिए लाया हूँ, कितना सुंदर है, कितना मीठा है, खा इसे। कन्हैया बोले कि नहीं काका, अब तो मेरा पेट भर गया। बोले नहीं, थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा, ले खा। कन्हैया थोड़ी सी लिए, बोले काका एक बात बोलूं? बोले हाँ। बोले जो मुझे उस छिलके में स्वाद था आ रहा था ना, वो स्वाद आपके इस माखन में नहीं आ रहा है। विदुर जी महाराज के आंखों से आंसू आ गया। विदुरानी पैर पकड़ के रोने लगी। भगवान हमारे कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से पीड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भगवान हमारे कहते हैं, भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी देवे, मैं कभी लेता नहीं। भगवान कहते हैं, कुछ भी अगर व्यक्ति मुझे ला करके बिना भाव के चढ़ा रहा है, कोई कहा दिया अरे ठीक कहते नहीं है, जब घर में रोज कोई भाव से पूजा नहीं करता, एक बंधन हो जाता है, अरे एक लड्डू गोपाल रखे हैं भैया, उनकी भी पूजा करनी है? लेकिन बिना भाव के भगवान से पूजा ना करें, भाव रखिए, श्रद्धा रखिए। भगवान कहते हैं, अगर बिना भाव से मुझे कोई अमृत भी दे तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी यो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी होता मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल दे होता मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सोनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सोनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। द्रौपदी ने भरी सभा में जब चीर खींची जा रही थी, भरी सभा में द्रौपदी ने सबसे सहायता मांगी, कोई द्रौपदी की सहायता करने नहीं आया, भगवान भी नहीं आए। क्यों? भगवान सोचे कि अभी तो इसे अपने स्वजनों पर विश्वास है कि वो सब मेरी रक्षा करेंगे, तो मैं क्यों जाऊं। भगवान नहीं आए। अंत में द्रौपदी जब सबसे हार गई कि कोई मेरी सहायता नहीं करेगा, तब भगवान को पुकारी, हे द्वारिकाधीश, तो आकर के मेरा
रक्षा कर। भगवान नहीं आए, क्यों? क्योंकि द्रौपदी एक हाथों से अपनी साड़ी पकड़ी थी और एक हाथ से भगवान को पुकारी। भगवान नहीं आए। द्रौपदी को अभी भी विश्वास है कि मेरा एक हाथ मेरे लज्जा को बचा सकता है। नहीं आए मेरे ठाकुर। लेकिन द्रौपदी ने जब उस हाथ को भी छोड़ करके भगवान को निश्चल भाव से पुकारा, कन्हैया अब तेरा ही सहारा है, मैं भी हार चुकी हूं, अब तू आकर मेरी रक्षा कर। मेरे भगवान साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। 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 तेरा भक्ति भाव ही करती मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भगवान हमारे भाव